हेलो फ्रेंड, तो यहाँ पे जो है लखनऊ मेट्रो के तरफ से रिक्वायरमेंट आपको देखने को मिल चुका है। इसके रिगार्डिंग हम लोग सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, सिलेक्शन प्रोसेस एंड मेडिकल और भी जो भी डाउट है आपका सारे चीज़ यहाँ पे हम लोग क्लियर करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए एलएमआरसी की वैकेंसी आ चुकी है। आप लोग ऑफिशियल साइट पे जाइएगा, यहाँ पे कैरियर वाले सेक्शन पे जाएंगे तो रिक्वायरमेंट 2024 आपको मिलेगा। जैसे उस पे आएंगे तो आपको कुछ इस तरीके का यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया हुआ है, क्या क्या मेंशन किया हुआ है सब देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। देखिए नोटिफिकेशन आपका बोला गया है कि 13 मार्च को यहाँ पे जो है हम लोगों ने नोटिफिकेशन निकाल दिया है और ये 20 मार्च से जो है ये लोग आवेदन की प्रक्रिया स्टार्ट कर देंगे 20 मार्च से। और लास्ट डे जो है आपका 19 अप्रैल 2024 तक दिया गया है। और एडमिट कार्ड आप जो है 30 अप्रैल को डाउनलोड कर पाएंगे। और यहाँ पे एग्जामिनेशन का डेट भी आपको 11 मई, 12 और 14 मई दिया गया है। तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये एकदम फिक्स है, मीन्स बहुत रेयर चांस है कि ये आपका एग्ज़ाम जो दिया गया है थोड़ा सा डिले हो, लेकिन 99% मान के चलिए कि इस डेट में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। तो जिसको भी आपको टारगेट करना हो एलएमआरसी को, तो अभी से जो है आप लोग सतर्क हो जाए और मतलब 11 और 12, 14 जो भी डेट दिया गया इसको आप लोग टारगेट ले लें। जितना दिन बचता है 50 दिन या 60 दिन काउंट कर लीजिएगा। तो इसमें डाउट नहीं होना चाहिए कि ये एक्सटेंड होगा तो ये वो कुछ नहीं भाई, एकदम फाइनल है। बहुत ही रेयर चांसेस होता है कि ये लोग एक्सटेंड करें, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब बात करते हैं इसके नोटिफिकेशन पे, चलते हैं हम लोग। नोटिफिकेशन में यहाँ पे देख लीजिएगा नोटिफिकेशन कब निकला है, कब से आवेदन करना है, इन सारी चीज़ों का प्रोसेस आप लोग देख लीजिएगा। और यहाँ पे ऊपर जो है कुछ असिस्टेंट एई के लिए रिक्वायरमेंट है। आप लोग जो है इलेक्ट्रिकल से जो भी है 11 पोस्ट आपका है, बी बीटेक मांगा गया है। 21 से 28 होना चाहिए। एज रिलेक्शन भी दिया होगा, अभी हम लोग देख लेंगे। ऊपर वाली जितनी पोस्ट है मैक्सिमम एई की पोस्ट है, हम बात यहाँ पे करने वाले हैं नीचे थोड़ा सा जेई पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं भाई, अभी सारी डिटेल हम लोग बात यहाँ पे करेंगे। और यहाँ पे देखिए जेई का NE01, ठीक है, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल। यहाँ पे टोटल 88 सीट यहाँ पे दिया गया है। जनरल का 30 और इकोनॉमिकल वीक सेक्शन 13, ओबीसी 25, एससी का 18। तो इस तरीके आप देख सकते हैं। क्लियरली मेंशन किया है 3 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए। यहाँ पे बी बीटेक वाले एलिजिबल नहीं है। 21 से 28 साल उम्र होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे इसको हम लोग थोड़ा अच्छे से बात करेंगे। मेडिकल स्टैंडर्ड में क्या है, यहाँ पे मिनिमम ये मैक्सिमम है, ठीक है। मतलब मैक्सिमम A1 होना चाहिए और मिनिमम A3 होना चाहिए। इसके बारे में हम लोग बात करें, मतलब A1 और A3 क्या है इसके बारे में हम लोग अच्छे से अभी देख लेंगे। और देखिए जेई स्टेशन का स्टेशन STO, ठीक है, इसमें आपका 3 ईयर डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स मांगा गया है। तो इसके लिए भी जो है A1 और A3 चाहिए। लेकिन अगर हम थोड़ा सा नीचे आते हैं, ठीक है, अगर हम थोड़ा सा नीचे आते हैं तो यहाँ पे देखिएगा, जो लोग अगर इसका फॉर्म अप्लाई करेंगे, जो लोग SCTO का स्टेशन कंट्रोलर ट्रेन ऑपरेटर का फॉर्म अप्लाई करेंगे, हालांकि इसमें नंबर आप जो पोस्ट होती है वो ज़्यादा होती है। इसमें A1 ही रिक्वायरमेंट है, ठीक है। A1 जो होता है वो 6/6 होता है और जो A3 होता है ये 6/9 होता है। ये बिना चश्मे के और चश्मा लगा के दोनों केस में आप देख सकते हैं, उसमें कुछ रिक्वायरमेंट होता है आपका। अभी इसको हम लोग A1 और A3 को अच्छे से देख लेंगे, ठीक है। तो ये आपका है भाई, इन तीनों में आप फॉर्म मतलब भर सकते हैं। यहाँ पे शायद इलेक्ट्रिकल नहीं मांगा है इस, ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स वाले ही हैं जो 44 है, ठीक है। SCTO में जो है आपका इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स सभी लोग जो हैं वो अप्लाई करते हैं भाई। लेकिन इसमें याद ध्यान रखिएगा कि मेडिकल स्टैंडर्ड A1 मांगा है SCTO के लिए। लेकिन जेई के लिए क्या मांगा है, जेई के लिए आपका A1 है तो अच्छी बात है, लेकिन कम से कम भाई A3 होना चाहिए, कम से कम। अब A3 कम से कम क्या है इसको हम लोग अभी देख लेते हैं अच्छे से। चलिए मेडिकल का ही पहले हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग थोड़ा सा आगे देखेंगे। पहले मेडिकल को ही क्लियर कर दूं मैं। तो देखिए भाई यहाँ पे मेडिकल का हम लोग क्लियर करने वाले हैं। पहले A1, ठीक है, जो आपका SCTO के लिए मांगा है, मतलब A1 होना चाहिए भाई, ठीक है। अब यहाँ पे जो है आपको एक रूम होगा, ठीक है, LMRC जहाँ पे भी मेडिकल स्टैंडर्ड जो भी जहाँ पे भी कराएगा, एक आपका रूम होगा, ठीक है। उस रूम से 6 मीटर या फिर 20 फीट आपको दूर बैठा दिया जाएगा, ठीक है।
ठीक है। और ये एक बोर्ड होगा, उस बोर्ड पे क्या होगा भाई, उस बोर्ड पे कुछ लेटर होंगे, अभी उस लेटर को भी मैं दिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो पहले अभी हम उस लेटर को ही ओपन करते हैं। पहले ये देख लीजिए A1 क्या है, A2 क्या है और A3 क्या है आपका। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग पहले उसको ओपन करते हैं। देखिए ये है आपका A1 क्या है भाई, A1 का मतलब होता है 6x6 बिना ग्लास के, मतलब चश्मा उस्मा आपको नहीं लगाना है। तो यहाँ पे क्या होगा भाई कि इस तरीके का आपको एक चार्ट रहेगा आपको, और आपको जो है 6 मीटर की दूरी पे बैठा दिया जाएगा, या फिर हम बोल सकते हैं 20 फीट। ठीक है, आपको यहाँ पे बैठा दिया जाएगा और बोला जाएगा भाई एक आंख बंद करना है और एक आंख से, मतलब एक टाइम में लेफ्ट फिर एक टाइम में राइट, दोनों आंखों से पारा पारी आपको दिखाना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि दोनों आंख से एक ही बार में दिखाना है भाई, एक बार लेफ्ट से एक बार राइट से। तो यहाँ पे A1 जो होता है वो 6x6 है। तो मीन्स अगर आप पहले को पढ़ लेते हैं, ठीक है भाई, 6 मीटर की दूरी से 20 फीट से अगर आप एक आंख से पहले राइट से पढ़ना है उसके बाद लेफ्ट से पढ़ना है, तो अगर दोनों से मतलब पहला वर्ड ये पढ़ लेते हैं तो आपका रेंज हो जाएगा 6/16 रेंज। ठीक है, इसी तरीके से दूसरी लाइन पढ़ेंगे तो 6/36 हो जाएगा। तीसरी अगर लाइन अगर आप पढ़ लेते हैं तो 6/24 हो जाएगा भाई। उसके बाद अगली लाइन पढ़ते हैं तो 6/18 हो जाएगा। अगला पढ़ते हैं तो 6/12 हो जाएगा, और ये पढ़ते हैं तो 6/9 हो जाएगा। और यही मांगा है आपका जेई के लिए कि मतलब ये दूसरी वाली नीचे से जो दूसरी लाइन है ना भाई, इसको पढ़ना है आपको, कम से कम ये तो पढ़ना है भाई जेई के लिए। कम से कम ये नीचे से दूसरी लाइन आपको पढ़ना है, कितने फीट से, 20 फीट या 6 मीटर की दूरी से। ठीक है, और ये जो होता है भाई, अगर इसको सबसे नीचे वाले को पढ़ लेते हैं तो इसी को बोलते हैं हम लोग 6/6, जो आपका SCTO के लिए दिया गया है भाई। STO के लिए 6/6 रिक्वायर्ड है दोनों आंख से। ठीक है, तो ये आई थिंक आप समझ गए होंगे कि ये मैं क्या बता रहा हूँ इन सारी चीज़ों को लेके। तो अब इसमें भी देखिए क्या है, 3 कैटेगरी है। ठीक है, जेई में 6/9 जो है इसमें आपका 3 नहीं 2 कैटेगरी है। अब 2 कैटेगरी को हम लोग डिस्कस कर लेंगे, अभी पहले इसको समझ लीजिए आप लोग। ठीक है, लेकिन 6/6 जो SCTO के लिए दिया है इसमें भाई कोई नहीं है, इसमें एक ही कैटेगरी है, बिना ग्लास के आपको पढ़ना है। तो 6/6 समझ गए। 6/9 में 2 तरीके का होता है, एक तो बिना चश्मे का पढ़ना होगा और दूसरा चश्मा लगा के भी पढ़ना है भाई। ठीक है, यही 2 कंडीशन है। अब उन 2 कंडीशन में अभी हम लोग आगे वहाँ पे चार्ट में देख लेंगे कि ये 2 कंडीशन क्या है जो जेई वाले अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 6/6 आई थिंक क्लियर होगा। बिना चश्मे के आपको 6/6 नीचे वाली लाइन अगर आप पढ़ लेते हैं 6 मीटर और 20 फीट की दूरी से, तो भाई आप 6/6 में है, मीन्स आपका मेडिकल स्टैंडर्ड क्या है भाई, A1 है। ठीक है, यही है भाई। और ये आपका अब आते हैं हम लोग अपने चार्ट की तरफ भाई। ठीक है, तो A1 का मैंने बता दिया ना कि 6/6 होना चाहिए आपका। ठीक है, सबसे नीचे वाली लाइन अगर आप पढ़ लेते हैं विदाउट ग्लास, बिना चश्मे के भाई, तो 6/6 है। ठीक है, अब हम बात करते हैं A2 पे तो बात करना ही नहीं है, क्योंकि जेई का मिनिमम जो है A3 होना चाहिए, तो हम इसी पे बात कर लेते हैं भाई। ठीक है, 6/9 होना चाहिए, मैंने बता दिया 6/9 क्या है। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है ना कि विथ या विदाउट ग्लास, मतलब आपको जो है 6, ये मैंने जो रेंज बताया ना कि सब दूसरी वाली लाइन अगर आप पढ़ लेते हो चश्मा लगा के या फिर बिना चश्मा के, तो भाई आप A3 मेडिकल स्टैंडर्ड क्वालिफाई कर जाओगे, जो आपका जेई के लिए दिया गया है। लेकिन इसमें आपका जो चश्मा लगाओगे भाई वो आपका 2 डायोप्टर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो आप लोग चेक करा लीजिएगा। वैसे अगर जिसका थोड़ा सा भी रेंज होगा ना, तो मैं बता रहा हूँ इसको कैसे मेडिकल मतलब जिसके आँख में थोड़ा बहुत इशू है, मतलब ज़्यादा नहीं, मतलब मान लो 100% अगर कोई रेंज है और आप जो है 75% पे हो, अब अगर आप चाह रहे हो कि हम 100% कर लें, मीन्स एक रेंज दे रहा हूँ आपको क्वालिफाई वाला, मतलब क्वालिफाई के लिए रेंज दे रहा हूँ। मीन्स अगर आप चाह रहे हो कि 25% मैं इम्प्रूव कर लूँ अपने आँख को, उसके लिए मैं बता रहा हूँ क्या क्या करना है आपको। ठीक है, पहले आप ले लीजिएगा Omega-3 ले लीजिएगा। ठीक है, किसी भी दुकान पे जाइएगा Omega-3 ले लीजिएगा। उसके बाद विटामिन ए का कैप्सूल ले लीजिएगा। और तीसरा आपको क्या करना है, आँख का योगा करना है। और चौथा क्या करना है भाई, चौथा जो है, अगर आपके पास आसपास बगीचा है जहाँ पे बहुत हरे भरे पेड़ पौधे हो, तो वहाँ पे आपको 10-15 मिनट तक आपको देखना है। ये 4 काम करेंगे ना तो ये 25% ऑटोमेटिक, मतलब आँख की जो कैपेबिलिटी है 1 महीने से कम में ही काफ़ी अच्छा हो जाएगा। ठीक है, मुझे मेडिकल का भी बहुत आइडिया है,
तो इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। ओमेगा 3 ले लीजिएगा, कैप्सूल होता है ओमेगा 3, और विटामिन ई का कैप्सूल ले लीजिएगा। विटामिन ए नहीं भी लेंगे तो कोई इशू नहीं है, लेकिन ओमेगा 3 ले लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद योगा करिएगा, योगा आँख का देख लीजिएगा। योगा में क्या करना है ना, आँख को जल्दी जल्दी मतलब ओपन और क्लोज करना है, ठीक है। फिर उसके बाद आँख को एक बार ऊपर करना है, फिर नीचे करना है, फिर एक बार राइट और लेफ्ट, फिर उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जैसे करना है, ठीक है। मतलब आँखों को जितना ऊपर नीचे दाएं बाएं, फिर गुणा के तरीके से, ठीक है। फिर उसके बाद क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, तो ये योगा हो गया। तो ये सारी चीज़ें करेंगे ना तो आपका बहुत मतलब आँख जो है थोड़ा सा बढ़िया हो जाएगा। तो A3 में मैंने बता दिया ना कि 6/9 होना चाहिए, चश्मे के या फिर बिना चश्मे के, ठीक है। तो अगर चश्मा लगाते हो तो भाई 2 डायोटर से आपका जो उसका क्षमता है वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए। A2 पे हम बात करेंगे ही नहीं, क्योंकि हमें A2 पे क्या है कि जब A3 का आप हो जाओगे मिनिमम, A2 में क्या है ना, ये भी 6/9 ही होता है, लेकिन बिना चश्मे के आपको देखना होता है, ठीक है। तो आप A2 क्वालिफाई कर जाओगे। और A3 में क्या है कि भाई आपको चश्मा का भी मौका मिलेगा कि आप चश्मा लगा के देखिए, लेकिन आपका जो चश्मे का जो क्षमता है 2 डायोटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बाकी जो है नाइट विजन टेस्ट, ये सब तो इजिली जेई में होता नहीं है, दिया गया है, ठीक है। तो आई थिंक समझ गए होंगे मेडिकल स्टैंडर्ड क्या है भाई, ठीक है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। तो ये चार्ट आप देख लीजिएगा भाई, ठीक है। और थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिएगा 6 मीटर की दूरी से अपने घर पे, ठीक है। ये मिलता है आपको। हाँ देखिए, उसमें क्या होगा ना कि डिजिटली भी कर देंगे, और नहीं तो इस तरीके का आपको चार्ट देंगे। LMRC की हम बात कर रहे हैं, DMRC का तो मैंने बताया हुआ है। तो इसमें क्या होगा ना कि 6 मीटर की दूरी होना चाहिए। ये कब होगा, जब आपको कोई चार्ट या टेबल अगर होगा, ठीक है। अगर मान लो डिजिटल चेकअप होगा तो उस कंडीशन में जानते हो क्या करेंगे, वो आपको 3 मीटर की दूरी पे बैठाएंगे, और डिजिटलाइज कंप्यूटर होगा उसमें थोड़ा सा शॉर्ट कर देंगे, जो वर्ड है उसको थोड़ा सा कम कर, मतलब ये जो 6 मीटर है ना, इसी कंप्यूटर में ही वो 3 मीटर मतलब बैक कर देंगे, मतलब वर्ड को थोड़ा सा छोटा कर देंगे, जो फ्रंट है वो छोटा हो जाएगा। तो आपको 3 मीटर की दूरी से बैठा के आपको कंप्यूटर पे या फिर जो भी सिस्टम होगा उनको वहाँ पे वो मतलब वहाँ से भी ये लोग मेडिकल चेकअप कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग दोनों पे थोड़ा सा ट्राई कर लीजिएगा। वैसे आप ये वाला ट्राई करिएगा, ठीक है। डिजिटल भी होता है, लेकिन आपके पास अगर बहुत लोगों के पास LED नहीं होगा तो आई थिंक दिक्कत होगा। ये जो चार्ट है आपको गूगल से मिल जाएगा आपको, ठीक है। गूगल पे डालिएगा, ठीक है, मेडिकल स्टैंडर्ड A3 या A1 या चार्ट, तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो मेडिकल का आई थिंक क्लियर हो गया होगा आपको। मेडिकल का मैंने पूरा डिटेल यहाँ पे आपको बता दिया भाई, ठीक है। तो इसमें आई थिंक डाउट नहीं होना चाहिए, जेई वालों के लिए और SCTO के लिए कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब हम लोग आगे चलते हैं। मेडिकल को लेकर बहुत लोग कन्फ्यूजन थे भाई, क्या है क्या नहीं है। बाकी यहाँ पे आप देख लीजिएगा भाई, सबके लिए अलग अलग पोस्ट है, ठीक है। ITI वालों के लिए भी यहाँ पे पोस्ट है, 78 पोस्ट है। वैसे ITI वालों के लिए बहुत सारी रिक्वायरमेंट है, बिहार में है और रेलवे में है। तो ITI वाले भाई कोशिश करिए, आप लोगों का बहुत ही गोल्डन चांसेस है। नहीं क्वालिफाई करोगे तो फिर कोई मतलब नहीं है, क्योंकि रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है। अब यहाँ पे देखो, क्वालिफाइंग में आपका क्वालिफाई से कोई मतलब है नहीं भाई, क्योंकि सिलेक्शन चाहिए तो फाइनल कट आपको क्लियर करना पड़ेगा। क्वालिफाई हम लोग देखेंगे नहीं। बाकी यहाँ पे देखो, सिलेक्शन प्रोसेस में अगर हम बात करें ना, तो जेई का सिर्फ आपका रिटन टेस्ट होगा, CBT। उसके बाद आपका मेडिकल ही होता है भाई, उसके बाद डायरेक्ट सिलेक्शन होता है, इंटरव्यू को नहीं होता है भाई। और उसमें क्या होता है, SCTO में क्या होता है ना कि वहाँ पे CBT होगा, उसके बाद साइको होता है, तब मेडिकल होता है, तब सिलेक्शन होता है। मीन्स वहाँ पे साइको थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो जाता है आपका SCTO के लिए। तो आप लोग यहाँ पे देख लीजिएगा। बाकी सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पे देखो मैंने बता दिया है, आप लोग देख लीजिएगा। ये मेडिकल को लेकर जो भी कंफ्यूजन था आई थिंक क्लियर हो गया होगा। और यहाँ पे पूरा मेंशन किया गया है मेडिकल एग्जामिनेशन, ठीक है। तो आप लोग देख लीजिएगा मेडिकल, ऐसा नहीं कि मेडिकल आप वो कर ही नहीं रहे हो और फॉर्म CBT निकाल दिए तो, ठीक है। तो आई थिंक इस चीज़ को ध्यान देना। रिटन टेस्ट में क्या है, रिटन टेस्ट में अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो रिटन टेस्ट में यहाँ पे देखिएगा, इसका मैंने डिटेल जो सिलेबस है अपने साइट पे दे दूंगा, ठीक है। पेपर और सिलेबस दोनों चीज़ मैं अपने साइट पे दे दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। टोटल यहाँ पे जो टेक्निकल होंगे वो आपके 90 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। टेक्निकल के 90 क्वेश्चन होंगे, और नॉन टेक के कितने क्वेश्चन होंगे भाई, 50 क्वेश्चन होंगे। यही मिला के टोटल कितने हो जाते हैं आपके 140 क्वेश्चन। समय कितना होगा भाई, 2 घंटा। और निगेटिव मार्किंग कितना होगा आपका, 1/3 होगा। अब इंग्लिश कितना आएगा, 10 नंबर का इंग्लिश मिलेगा आपको। GK आपको 20 मिलेगा भाई, ठीक है। इसमें आपका GK प्लस करेंट अफेयर दोनों होगा आपका। मैथ कितना, रीजनिंग आपका 10 नंबर का होगा, और मैथ आपका 10 नंबर का होगा।
ठीक है। तो मैथ अच्छा कर लीजिएगा, रीजनिंग भी अच्छा कर लीजिएगा। इसमें से 20 में से आपको 17-18 तो कम से कम टारगेट करिएगा। बाकी जीके और करंट अफेयर में कोशिश करिएगा हो जाए 10-12 तो अच्छी बात है, उससे ज़्यादा हो जाए तो और अच्छी बात है। ठीक है, इंग्लिश में भी कोशिश करिएगा अच्छा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग टारगेट रखिएगा कम से कम। अभी क्या बताऊँ, अभी बताऊँगा तो आप लोग कहोगे कि क्या मतलब 140 में से कोशिश करिएगा 115 तक। ठीक है, अपने हिसाब से। बाकी ये तो पेपर के लेवल पे हर चीज़ पे डिपेंड करता है, ये मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हो। तो इसके बारे में अभी बाद में डिटेल में बताऊंगा कि पेपर का पैटर्न, मतलब जो भी एलएमआरसी ने अभी तक जो भी कंडक्ट, वैसे टीसीएस को मिल रहा है। ठीक है, टीसीएस को मिला हुआ है, एग्जाम भी वही कराएगी, पेपर भी वही सेट करेगी। तो पूरा आइडिया है, टीसीएस का पूरा आइडिया है मुझे कि क्या पेपर बनाएंगे नहीं बनाएंगे, सब सब पूरा इनका पूरा आगे तक का भी पता है मुझे, ये लोग क्या बना सकते हैं नहीं बना सकते हैं आपका। ठीक है, तो ये है आपका रिटन टेस्ट का मैंने बता दिया 1/3। यहाँ पे आप देख सकते हो साफ मेंशन किया गया। एग्जामिनेशन सेंटर आपको नियर अबाउट जो भी यहाँ पे देखने को मिल जाए आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो बाकी बॉन्ड वॉन्ड भी है यहाँ पे कि अगर आप इनका कुछ रिक्वायरमेंट होगा देख लीजिएगा कि अगर आप लीव करते हो मीन्स रिजाइन देते हो तो बॉन्ड वॉन्ड का भी इनका है। तो सबसे क्या मतलब है, आज की डेट में तो मेन चीज़ है कहीं पे भी हो जाए उसके बाद कहाँ कोई क्विट कर रहा है। ठीक है, वैसे अच्छी जॉब है, एक ही आपको मतलब एक ही सिटी में रहना होता है। और जेईओ वाले के लिए तो इजी है भाई, आराम की जॉब रहती है। एससीटीओ वाले में थोड़ा सा लोचा होता है, इनकी डे नाइट कभी भी ड्यूटी जो है लगी रहती है और जेई ही लगाते हैं। ठीक है, तो यही है आपका अप्लाई उप्लाई का लिंक सब ओपन हो जाएगा। बाकी जो है बाकी तो कुछ है नहीं इसमें। और बाकी हाँ, दो चीज़ ये बताना था कि जो पेपर है पेपर, ठीक है, पेपर जितने भी ब्रांच के होंगे सब आपको साइट पे मिल जाएंगे। और दूसरा जो सिलेबस है आपका, सिलेबस है उसका भी मैं बता दूंगा कि रीजनिंग में क्या है, मैथ में क्या है, सब पूरा डिटेल मिल जाएगा आपको। तो साइट को आप लोग विजिट कर लीजिएगा, या फिर नीचे मैंने टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। साइट पे जैसे अपडेट करूंगा मैं आपको वहाँ पे लिंक दे दूंगा, या फिर आप www. ठीक है, जो लोग टेलीग्राम नहीं ज्वाइन करना चाहते हैं भाई, वो लोग www.electricalcapsule.com पे जाइएगा, प्रीवियस ईयर पेपर पे सिलेक्ट करिएगा, वहाँ से आपको एलएमआरसी का पेपर मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी जो भी क्वेश्चन का पैटर्न है, क्या पूछा जाएगा, क्या पूछा जा सकता है, लेवल क्या होगा, इसके बारे में हम डिटेल एक वीडियो लाएंगे। डिटेल वीडियो मतलब क्वेश्चन के साथ, तो उसमें क्या है कैसे। ठीक है, तो आई थिंक यही सब एक वीडियो था भाई, सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी और आप लोग लग जाइए, क्योंकि यहाँ पे एग्जाम डेट एक्सटेंड नहीं होगा। दूसरा एसएससी जेई भी हो सकता है 1 हफ्ते या 10 दिन के अंदर आ जाए। और वैसे ज़्यादा तक मतलब मुझे तो पता चला है कि 29 मार्च तक ये लोग जो है अप्लाई का लिंक देंगे। अब देखो एग्जाम बहुत होगा तो 15 से 20 दिन डिले होगा। तो आप लोग जो है एसएससी जेई भी देख लीजिएगा, एलएमआरसी तो बेस्ट है, आप एलएमआरसी देखिए, क्योंकि यहाँ पे बीटेक वाले नहीं है और एसएससी में तो बीटेक वाले भी हैं। तो आपका टारगेट हर एग्जाम को होना चाहिए। ठीक है, तो यही एक छोटा सा अपडेट था। बाकी पेपर और सिलेबस मैंने साइट पे अपडेट दे दूंगा, वहाँ से आप कर लीजिएगा। बाकी क्वेश्चन का लेवल क्या रहेगा, कैसे क्या है, उन सारी चीज़ों को हम लोग एक सेपरेट वीडियो में क्वेश्चन के साथ डिस्कस करेंगे। तो ये छोटा सा अपडेट था। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।